हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज अपने चैनल पे बेसिक जानकारियाँ देने वाला हूँ टेंस के रूप में, है ना। टेंस क्या होते हैं, ठीक है। मैं जीरो लेवल से आपको बताऊँगा यहाँ पे टेंस क्या रहता है, और मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया, है ना। तो आज स्टार्टिंग करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टेंस, ठीक है। TENSE, टेंस। देखो, टेंस को सबसे पहले ये जान लेते हैं हिंदी में बोलते क्या हैं। तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, है ना। टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। अच्छा, टेंस होते कितने प्रकार के, तो जो हमारे टेंस रहते हैं वो 3 काइंड रहते हैं, ठीक है। मतलब 3 प्रकार के टेंस होते हैं। नंबर 1 हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट, है ना। नंबर 2 हमारे क्या रहता है, फास्ट, और नंबर 3 पे जो हमारा टेंस रहेगा वो रहेगा फ्यूचर का, है ना। तो हमारे 3 हो गए, प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर। ये 3 हमारे टेंस होते हैं, ठीक है। इन टेंसों के हमारे हिंदी में नाम क्या होंगे, है ना। तो जो प्रेजेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस, TENSE, है ना, प्रेजेंट टेंस। पास्ट को क्या बोलेंगे, फास्ट टेंस। फ्यूचर को क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इनकी देखते हैं हिंदी क्या होती है ना। तो देखो, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। हमारा जो प्रेजेंट टेंस रहता है, ठीक है, उसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। दूसरा हमारा रहता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम बोलते हैं हिंदी में भूतकाल, है ना। तीसरा हमारा रहेगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को बोला जाता है भविष्य काल, जो आने वाले के बारे में बताएगा कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है, उसे बोलते हैं भविष्य काल, जो कि हमारे किस में आता है, फ्यूचर टेंस में। हमारे टेंस तीनों हो गए, ठीक है। इनके देखो, अब हर एक टेंस का हमारा पार्ट होता है, मतलब हर एक टेंस का अपना अपना एक पार्ट रहता है। जैसे हमारा सबसे पहले टेंस क्या रहेगा, फ्यूचर का, है ना। फिर दूसरा क्या है, पास्ट। तीसरा हमने क्या लिया, प्रेजेंट। और नंबर से हमारा नंबर 1 पे क्या था, प्रेजेंट टेंस, है ना। तो देखो, प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड होते हैं, मतलब इसके भी भाई 4 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस का जो पहला टेंस रहेगा, ठीक है, उसका नाम क्या रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये पहला टेंस हमारा जो रहता है प्रेजेंट का, उसका रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा समझ लीजिएगा कि एक ये व्यक्ति है, ठीक है, मैन है, जिसका नाम है टेंस, जिसको हमने हिंदी में बोल दिया काल। मतलब काल नाम का कोई व्यक्ति है, उसके 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरे का हो गया पास्ट टेंस, तीसरे का हो गया फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब जो पहला लड़का है उसके भी 4 पुत्र हैं, दूसरा लड़का है उसके भी 4 पुत्र हैं, और तीसरा लड़का है उसके भी 4 पुत्र हैं। तो पहले लड़के का पहला पुत्र का नाम क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, दूसरे इसके जो पहला, इस आदमी का जो पहला बच्चा था, जो पहला पुत्र है, उसके पहले पुत्र का, मतलब उसके नाती का पहले का नाम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसके तीसरे, पहले मतलब पुत्र के तीसरे लड़के का नाम क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथे का नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे कौन सा हो गया, चौथे का नाम है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अब देखो, हमारा जो पहला टेंस था, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, है ना, उसका पहला जो रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे का हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे का हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे का नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखो, हमारे पहले की तो बात हो ही गई है। अब दूसरा हमारे क्या है, पास्ट, है ना। दूसरा हमने क्या लिखा है, पास्ट टेंस। देखो, ये देखो हमारा पास्ट टेंस है। अब देखो, पास्ट टेंस के दूसरे वाले के पार्ट भी समझ लेते हैं ना। तो दूसरे वाले के अगर हम पार्ट डालेंगे तो देखो, नंबर 1 इनका पहला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका पहले का नाम क्या हो जाएगा, फास्ट इंडेफिनिट टेंस, फास्ट इंडेफिनिट टेंस, FINITE, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा आपका, फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरे का नाम हो जाएगा फास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
देखो दूसरे का जो हमारा नाम होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो दूसरे का हमारा नाम हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरे नंबर पे हमारा सेम वही हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद देखो चौथे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा कौन सा हो गया, चौथा पार्ट, है ना। चारों हमारे हो गए। ठीक है। अब देखो हमारे प्रेजेंट के भी चारों हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी के जैसे ही पास्ट के होते हैं, केवल वहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या होगा, पास्ट। वहाँ पे मतलब प्रेजेंट की बातें बताएगा, वर्तमान में जो चल रही होंगी। इसमें किसकी बताएगा, पास्ट की, मतलब जो बातें गुजर चुकी होंगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अभी इसे नोट कर लेना, पास्ट इंडेफिनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आप स्टोरी बनाएं या कोई भी जो आपकी कहानी गुजर चुकी होती है, उस कहानी के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करी जाती है। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। उसके बाद देखो हमारा टेंस अब कौन सा बचा, फ्यूचर, है ना। अब देखो फ्यूचर के चारों पार्ट हम देखेंगे। तो देखो पहले नंबर 1 पे हमारे क्या आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो तीसरा नाम होगा, ठीक है, तीसरे टेंस का हमारा नाम क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीसरे नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो तीसरा नंबर जो हमारा रहेगा वो रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 4 हमारा क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब देखो हमारे फ्यूचर के भी सभी पार्ट हो गए। पहला हमारा कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब एक तरफ से देखो हम सभी टेंस देख ले रहे हैं फिर से, है ना। तो देखो हमारा पहला टेंस कौन था, पहले हमने क्या सीखा, टेंस। टेंस की हिंदी हमारी क्या होती है, काल। अब भाई इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्यकाल। अब इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। पहले टेंस का क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का, है ना। तो प्रेजेंट टेंस का क्या पहला पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी बात से अब हमारा पास्ट टेंस आएगा, है ना। तो पास्ट टेंस के भी वैसे ही हमारे रहेंगे सभी काइंड। तो पहला हमारा क्या रहेगा प्रकार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। उसके बाद देखो हमारा लास्ट में क्या बचता है, फ्यूचर टेंस, है ना। फ्यूचर टेंस के देखो हम 4 पार्ट देख रहे हैं। अगर फ्यूचर टेंस के हमारे 4 पार्ट देखो तो पहला हमारा क्या रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा हमारा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो आज हमने जो आज के वीडियो में अपने देखे हैं, तो उसमें आज हमने क्या सीखा, सभी टेंसों के काइंड, है ना। मतलब तीनों हमारे जो टेंस थे उनके तीनों के आज हमने काइंड पढ़े, है ना। अब जो हमारा कल वीडियो होगा, कल वाला वीडियो, उसमें आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कल के वीडियो में आपके स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आपको एक एक टेंस करके सभी टेंस पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।